पाटेश्वर धाम के इसी प्रकार नित नई जानकारियों से सुशोभित ज्ञानवर्धक और दिव्य दर्शन से युक्त वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें, कॉल आइकन प्रेस करें और जुड़े हमारे इस सुंदर से कार्यक्रम बाबा जी की पाती कार्यक्रम से। प्रतिदिन बाबा जी की पाती देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कर जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय सिया राम। उसका सुंदर, उसका प्रभाव जय गौ माता, जय गोपाल, जय सिया राम। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ से राम बालक दास महात्यागी। प्रतिदिन की भांति आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे सूर्य ग्रहण और सूर्य ग्रहण के होने वाले प्रभाव, साथ ही समसामयिक समय में क्या मान्यता है, वैज्ञानिक आधार और धार्मिक मान्यताएं। चूंकि आज 20 जून है, कल सूर्य ग्रहण होना है, इसलिए मैंने विचार किया कि बाबा जी की पाती में आज इसी विषय को रखा जाए। पाटेश्वर धाम के द्वारा संचालित श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य के इस पावन सुरम्य वातावरण में हम आए हैं। श्री हनुमान नंदीशाला में बहुत ही सुंदर संरचना किया गया है। ग्रह नक्षत्र जो हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव डालते हैं, तो ग्रह नक्षत्रों के अनुसार यहाँ पर वृक्ष भी लगाए गए हैं। करीब 2000 पेड़ यहाँ पे लगाए गए हैं, जिसमें बरगद, पीपल, आम, गुड़हल, पाकड़, मौलसिरी, आंवला, आम, जितने भी राशियों के वृक्ष होते हैं उन सब का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। क्योंकि स्वाभाविक बात है कि हमारे जन्म के साथ ही हमारी विभिन्न राशि और ग्रहों की गणना प्रारंभ हो जाती है। हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसी स्थिति में क्या हैं, लेकिन हमारे साथ वो सारी गतिविधियां चलते रहती हैं। बहुत सी चीज़ें हमें समझ में भी आती है, बहुत सी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती है। बहुत सी घटनाओं का अर्थ हम समझ पाते हैं, बहुत सी घटनाओं का अर्थ हम समझ नहीं पाते, और उसको दैवी विधान मान लेते हैं या दुर्घटना या स्वाभाविक घटना भी मान लिया जाता है। लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो प्रत्येक घटनाओं का क्रम बना हुआ है। प्रत्येक घटनाएं हमारे राशि और ग्रह के अनुसार हमको प्रभावित करती है और घटती है। हाँ, ये जरूर है कि हाथ की रेखाएं बनती है, बिगड़ती है, क्योंकि ये अपने कर्म के अनुसार है। जैसा हम कर्म करते हैं, हमारे बुरे कर्म, अच्छे कर्म के अनुसार हमारी रेखाएं बनती बिगड़ती है। लेकिन मैं यहाँ पे आप सबसे चाहूँगा कि कम से कम अपने राशि नक्षत्रों पर विश्वास करें, अपने ज्योतिष पर विश्वास करें। ये अंधविश्वास नहीं है, लेकिन अंधविश्वास भी ना करें। अत्यधिक अंधविश्वास करने से भी हानि हो सकती है। मैं आप सभी को कल 21 जून को होने वाले सूर्य ग्रहण की जानकारी भी दूंगा और सूतक काल के नियम के बारे में भी थोड़ा सा आपसे हम बातचीत करेंगे। आइए, कल 21 जून आषाढ़ अमावस्या को होने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य है। जो ग्रहण हमारे देश में दृश्य होता है, उसका सूतक, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे दैनिक चर्या पर पड़ता है, साथ ही हमारे राशियों पर भी प्रभाव डालता है। इसलिए उस सूतक काल को मानना चाहिए। सूर्य ग्रहण का विवरण मैं आपको बता देता हूँ। बाबा जी की पाती के माध्यम से हम इस प्रकार के पर्व उत्सव की बातें और हमारे प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का भी उल्लेख बीच बीच में करेंगे। कंकणाकृति सूर्य ग्रहण आषाढ़ अमावस्या 21 जून कल होने वाला है। इस सूर्य ग्रहण का जो ग्रहण काल है वो बहुत लंबा चलने वाला है और ये बहुत कम होता है, बहुत दिनों के बाद इस देश में हो रहा है।
इसीलिए बहुत सी बातें ज्योतिषी और हम टीवी चैनलों में देख रहे हैं, लगातार बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ सत्यता भी होती है, कुछ अधिक खींचतान के भी बताया जाता है। ग्रहण काल का समय 9:16 से प्रारंभ होगा, 12:10 में ग्रहण का मध्य है और 3:04 में मोक्ष है। ग्रहण काल में सूर्य ग्रहण के 9 घंटा पहले सूतक माना जाता है। तो यदि सुबह 9:16 में ग्रहण प्रारंभ हो रहा है तो उसके 9 घंटा पहले रात्रि से ही हमें सूतक काल का पालन करना चाहिए। सूतक काल में भोजन नहीं करना, जल ग्रहण नहीं करना, अन्य प्रकार का कोई कर्म नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल के समय विशेष रूप से भोजन वगैरह वर्जित रहे, प्रयास करें बाहर भी ना जाएं, अपने घर पे रहें। ग्रहण काल के समय हमें स्वाध्याय करना चाहिए, जाप करना चाहिए, सदग्रंथों का पाठ भी कर सकते हैं, और यदि वह हमें स्मरण में है ऐसी चीज़ों को हम पाठ करें तो और ज़्यादा अच्छा है। मूर्ति विग्रह नहीं छूना चाहिए, मंदिर के पट बंद रखने चाहिए, जो भी हमारे घर में पूजा गृह है उसका पट बंद रखें। भोजन तो करना ही नहीं है, लेकिन अधिक कोई परेशानी हो तो जल, उसमें गंगा जल छोड़कर या दूध का सेवन कर सकते हैं। ग्रहण काल के 6 घंटे के अंतराल में हमको 3 चरण पे ग्रहण का लाभ लेना है। आज वैज्ञानिक सोच कहता है ग्रहण कुछ नहीं, एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन ऐसा कहने वाले क्या मौसम की विपरीत परिस्थितियों को बता सकते हैं? क्या आज होने वाली अनियमित बरसात क्या प्राकृतिक घटना है? इनके साथ कोई संबंध नहीं है ग्रह राशियों का, सबका संबंध है। यदि आप इस वर्ष का देव पंचांग देखें तो इस संवत के देव पंचांग में ही भविष्यवाणी कर दी गई है कि इस वर्ष का जो ग्रह नक्षत्र है 2020 का, यह किस प्रकार का विपरीत परिस्थितियों वाला होगा। स्पष्ट लिखा है कि दूसरे देशों से महामारी आएगी और करोड़ों लोगों को संक्रमित करेगी, लेकिन किसको फुर्सत पड़ी है देव पंचांग देखने की? सबको तो टीवी देखना है, अखबार में क्या छपा वो देखना है, लेकिन इसका भी असर पड़ता है। इस बात को ध्यान रखें। हम हिंदू हैं, हमारी भारतीय संस्कृति ये सदा से, हमारा अंक गणित, हमारा ज्योतिष सब कुछ बहुत उन्नत रहा है। हमने पूरे विश्व को इसके लिए प्रेरणा दिया है। तो ग्रहण काल का पहला खंड सुबह 9 बजे से प्रारंभ होता है। आप उस दिन मूर्ति का पूजा नहीं कर रहे हैं, कोई विग्रह की पूजा नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सुंदर है कि आप माला जप करें, रामायण गीता का पाठ कर सकते हैं, और भी अच्छे साहित्य का पठन पाठन आप कर सकते हैं। मंत्र जाप का बहुत प्रभाव है और ग्रहण काल में किया गया मंत्र जाप बहुत अमोघ होता है। दूसरा चरण आएगा ग्रहण का मध्यकाल। तो मध्यकाल में स्नान किया जाता है। क्योंकि सूर्य ग्रहण है, जब चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा की रात्रि में और ठंडी का दिन हो तो भी ग्रहण मध्य में स्नान किया जाता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा हमको मिला है समय कि 12:10 में मध्यकाल है। तो आप मध्यकाल में स्नान कर लीजिए 12 बजे, तन को शीतलता मिलेगी, मन को शांति मिलेगी और आपको एक नया अनुभूति भी मिलेगा। ग्रहण काल में स्नान करने के बाद आप एक बार पुनः जप में बैठ सकते हैं, पाठ स्वाध्याय में बैठ सकते हैं, और नहीं तो मध्यकाल में हवन भी करना चाहिए। देखिए, हवन के लिए आप पहले हवन की सामग्री सूतक के पहले ही यानी पहले दिन अलग रख लें, पूजा गृह से निकाल कर रख लें। हवन की सामग्री में यदि आप जौ तिल बहुत सारा सांकल्य नहीं है तो केवल गौ का घृत और थोड़ा चावल ले लीजिए और उसी से आप आहुति कर सकते हैं। अपने गुरु मंत्र को लेकर, महामृत्युंजय लेकर, गायत्री मंत्र के साथ, या जो भी मंत्र आप ले सकते हैं अपने इष्ट का। तो ग्रहण के मध्य में थोड़ा हवन कीजिए, आधे घंटा 1 घंटा हवन और जप कीजिए, विश्राम। उसके बाद आएगा मोक्ष काल, तीसरा खंड। तो मोक्ष काल संध्या 3:04। तो मोक्ष स्नान तो सबको करना चाहिए, परिवार में बच्चों को भी कहिए मोक्ष होने के बाद स्नान जरूर करें। स्नान करने के बाद यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो यज्ञोपवीत बदल देना चाहिए। तुलसी की माला में आपने धागा पहन रखी है, वो धागा भी बदल देना चाहिए। साथ ही ग्रहण काल में हम कूस हमारे पास हो तो अपने बालों में हम थोड़ा लगा के कूस रख सकते हैं, अपने शरीर से कूस को रखिए, तो ये इससे आपको ग्रहण काल का दोष नहीं लगेगा। मैं ग्रहण काल के 3 खंड के बारे में आपको बताया हूँ। अब ग्रहण काल के बाद जब मोक्ष स्नान करते हैं तो हमें किस प्रकार शुद्धि अपने घर का करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। ग्रहण छूटने के बाद मोक्ष स्नान के लिए
यदि आप घर में स्नान करते हैं, थोड़ा गंगा जल में छोड़ दीजिए, स्नान कीजिए। पहने हुए वस्त्र उतार दीजिए, दूसरा वस्त्र धारण करके सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव अपने घर में करें। यदि आपके गोष्ठ में गौ माता है और आपके पास गोमूत्र उपलब्ध है तो थोड़ा गोमूत्र का पान कर सकते हैं, नहीं तो गंगा जल का पान करिए। इसके पश्चात घर की पवित्रता के बाद रसोई के बर्तन धो करके नया जल रसोई में लाइए। जो पूजा के पात्र हैं वो धोइए, पूजा गृह में धुले हुए पात्र से जल ले जाएं। पूजा गृह जो आपने बंद किया है, ठाकुर जी, शालिग्राम जी, जो भी आपके यहाँ प्रतिमा है उसको आपने वस्त्र से ढका हुआ है, उसे खोलिए और इस प्रकार से उनको पहले पूजा गृह को स्वच्छ कीजिए, फिर सभी विग्रह स्नान कराकर, और यदि चित्र वगैरह हो तो उनको गीले कपड़े से पोंछकर सबको व्यवस्थित कीजिए, फिर पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद इस बीच में आवश्यकता हो तो जल वगैरह पी सकते हैं। पूजन करने के पश्चात फिर आप रसोई में आएँ। रसोई में आकर के जहाँ पे आप भोजन बनाते हैं, जो आपके पास साधन है, वहाँ पर भी थोड़ा मांगलिक सामान से पूजन कर दिया जाए। इस प्रकार मोक्ष स्नान के बाद अपने पूजा गृह, अपने घर को पवित्र किया जाता है। वैज्ञानिक सोच कहता है कि ग्रहण एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो एक चीज बताइए, मृत्यु भी तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो क्या मृत्यु के लिए विज्ञान प्रयास नहीं करता है? क्या मृत्यु टालने के लिए प्रयास नहीं किया जाता है? मृत्यु से बचने के लिए प्रयास नहीं किया जाता है? ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है, हम भी मानते हैं, लेकिन यह एक भौतिक सोच है। आध्यात्मिक सोच सदा प्रबल रहा है और आध्यात्मिक सोच के आधार पर इस ग्रहण काल को आप सभी लोग गंभीरता से लें। डरने की जरूरत नहीं है। भगवान सूर्य है, धरती है, प्रकृति है, ये घटना होती है, डरना नहीं है, लेकिन इसके साथ सूत्र काल का पालन कीजिए, नियमों का पालन कीजिए। और ग्रहण काल मिलता है, भजन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, पाठ कीजिए, जप कीजिए। मोक्ष स्नान के बाद जितना हो सके दान कीजिए, गाय को रोटी खिलाइए, कुछ ब्राह्मणों के लिए हिस्सा निकालिए, अपने आसपास मंदिर हो वहाँ दान कीजिए, और जैसा भी आप कर सकें, क्योंकि ये हमारे लिए एक पर्व है। सूर्य ग्रहण भी एक पर्व है, ये कोई दुखद घटना नहीं है और सुखद घटना भी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा पर्व है मिला जुला। और ग्रहण की घटना तो सभी जानते हैं। संक्षिप्त में आपको ग्रहण की घटना भी बता देता हूँ, ग्रहण की कथा भी सुननी चाहिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पीछे समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र मंथन में भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, और जब उन्होंने अमृत के बदले शराब, सुरा, ये दैत्यों में बांट दिया और अमृत देवताओं को बांटने लगे, तो राहु ने देख लिया और वो देवताओं के पंक्ति में जाके बैठ गया। जब उसने अमृत लिया और आचमन किया, अभी कंठ में अमृत पहुंचा था, उसी समय भगवान विष्णु पहचान जाते हैं। सूर्य और चंद्र ने हल्ला किया, ये तो दानव है जो हमारी पंक्ति में बैठ कर के अमृत पान कर रहा है। भगवान ने तत्काल चक्र सुदर्शन निकाल कर उसका सिर भस्म कर दिया, लेकिन अमृत की कुछ बूंदें नीचे चली गई, कुछ ऊपर रह गई मुख पे, इसलिए दोनों खंड जीवित होकर राहु और केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समय आने पर सूर्य और चंद्र के साथ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए राहु और केतु इनके ऊपर छाया के रूप में विघ्न डालते हैं, और उस समय संतति कष्ट में होती है, ग्रहण से कष्ट होता है। विशेषकर गर्भवती माताओं को इस समय सावधान रहना चाहिए, ग्रहण काल में बाहर नहीं निकलना चाहिए, गर्भस्थ बच्चे के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आज सूर्य ग्रहण की सूचना देकर और सुंदर नंदीशाला गौ अभ्यारण्य के अलग अलग दृश्य दिखा करके मैं आप सबसे विदा चाहूँगा। प्रतिदिन संध्या 4 बजे बाबा जी की पाती का पाटेश्वर धाम के YouTube चैनल पर प्रसारण होता है, जहां आपको पाटेश्वर धाम के दिव्य दर्शन, गौशाला के दर्शन और साथ ही साथ समसामयिक विषयों पर और धार्मिक विषयों पर बहुत ही सुंदर चर्चा और अपने घर परिवार में जो हम कर सकें ऐसी व्यवहारिक चीज़ें बताई जाती है। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप अपने प्रश्न भी रख सकते हैं, अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। हमारी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जिज्ञासा भेजें, हम उस जिज्ञासा के ऊपर दूसरे दिन बाबा जी की पाती कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, आपके जिज्ञासा को शांत करेंगे। साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें, कॉल आइकन दबाएं और आप इस तरह से जुड़े रहें, अन्य को जोड़ें, प्रचार करें, खूब शेयर करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं राम बालक दास महात्यागी पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़ से आप सभी का स्वागत करता हूं बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। कल पुनः मिलेंगे शाम 4 बजे। सभी को जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। राम बालक दास को सब्सक्राइब करें, कॉल आइकन प्रेस करें और जुड़े हमारे इस सुंदर से कार्यक्रम बाबा जी की पाती कार्यक्रम से।
प्रतिदिन बाबा जी की पाती देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर कर जन जन तक इस संदेश को पहुंचाने में अपना सहयोग प्रदान करें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय सिया राम।